Hello everyone, I am Dr. Mahima Upadhyay from the Gynae and Fertility Clinic, अनुराम हेल्थ केयर आगरा। लास्ट वीडियो में हमने IUI के बारे में डिस्कशंस किए थे, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में। व्हाट इज IUI, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर IUI और किन किन कितना इसका सक्सेस रेट है और किन किन कपल्स को इसमें अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अब कई बार IUI होने के बाद में पेशेंट्स का बहुत बार ये सवाल होता है कि इसमें क्यों फेलियर हुआ, उसके बाद भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिली या प्रेगनेंसी पेशेंट को क्यों नहीं हुई। तो आज हम इन फेलियर्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया ही था कि IUI नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसा ही है। इसमें सिर्फ हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं। जो पेशेंट का, जो हस्बैंड का वॉश्ड स्पर्म्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूट्रस में इंस्टिल करते हैं और उसके बाद जो भी प्रोसेस होता है वो बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी के जैसा ही होता है। यानी कि एग्स को और स्पर्म्स को खुद ही फर्टिलाइज करना है, इसमें हमारी तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं है। तो इसमें फेलियर के एक क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसमें से एक है एज। अगर कपल की एज ज्यादा है जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ एग्स पे और क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स पे फर्क आ सकता है, तो ऐसे केसेस में नेचुरल फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं और IUI फेल होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो कॉज हो सकते हैं वो हो सकता है कि ट्यूबल फैक्टर्स, यानी कि ट्यूब्स, हमने चेक कर लिया कि ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है तो हमने फिर IUI का प्रोसेस चूज किया उस कपल के लिए। लेकिन इसके अलावा सिर्फ ट्यूब की ब्लॉकेज के अलावा ट्यूब की मोटिलिटी होना और ट्यूब के अदर फंक्शंस होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई सारे केसेस में, जैसे एंडोमेट्रियोसिस में या ट्यूबरक्लोसिस के केस में या अदर कोई पेल्विक इन्फेक्शंस हैं उसके केस में कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज नहीं होता, यानी कि जो नलियां होती हैं, गर्भ नलियां, वो बंद नहीं दिखाई देती लेकिन उनकी फंक्शंस में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से वो एग्स को पिक नहीं कर पाती और वो सही जगह पर एग्स ट्यूब्स के अंदर नहीं पहुंच पाते। तो उसमें IUI फेल होने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत अच्छी डेवलप नहीं है, यानी कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो बना हुआ एम्ब्रियो है, जो एग और स्पर्म्स की फर्टिलाइजेशन के बाद में बना है, जो एम्ब्रियो बना है जिसको भ्रूण भी कहते हैं, उसको गर्भ के अंदर आना होता है, यूट्रस के अंदर आना होता है। लेकिन अगर यूट्रस की लाइनिंग ठीक से नहीं बनी हुई है तो वहां पर इम्प्लांटेशन की जो प्रोबेबिलिटीज, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी भ्रूण जो है वो यूट्रस के अंदर ठीक से इम्प्लांट नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं लग पाएगी, तो उसमें भी IUI फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई सारे अनएक्सप्लेन कॉजेज हो सकते हैं जिसमें IUI फेल होने की संभावना है। तो IUI बिल्कुल एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह है जिसमें एग्स को और स्पर्म्स को खुद ही फर्टिलाइज होना है। इसमें हमारी तरफ से, डॉक्टर की तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं है और इसके फेल होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। तो अगर IUI में रिपीटेड फेलियर्स हो रहे हैं या फिर अगर आपको वजह नहीं पता चल पा रही है कि IUI फेल होने के क्या रीजंस हैं, तो पेशेंट को IVF के लिए जाना बेहतर होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच।